कपूर के निधन के बाद पूरे 7 दिन हो गए हैं और अब जाकर संजय कपूर का पार्थिव शरीर जो है वो इंडिया पहुंचा है। आज यानी कि 19 जून को संजय कपूर का अंतिम संस्कार हुआ दिल्ली में और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनकी एक्स वाइफ करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंची दिल्ली और करिश्मा कपूर के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स यानी कि करीना कपूर, सैफ अली खान और उनके कुछ फ्रेंड्स जो हैं तो वो भी दिल्ली पहुंचे हैं ताकि संजय कपूर के अंतिम दर्शन वो कर सके, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। और ऐसे में अंतिम दर्शन करते समय करिश्मा कपूर से जुड़ा जो है एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि डिवोर्स के इतने सालों के बाद भी आज भी करिश्मा कपूर के दिल में संजय कपूर के लिए फीलिंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं मौजूद थी। अब तक जो करिश्मा कपूर ये दिखा रही थी मीडिया वालों के सामने कि उन्हें संजय कपूर से कोई मतलब नहीं है, वो संजय के साथ मिलती हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अब ये बात कहीं ना कहीं जो है झूठी लग रही है क्योंकि करिश्मा कपूर का एक वीडियो क्लिप जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें संजय कपूर के अंतिम संस्कार के समय करिश्मा कपूर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही हैं। जहां एक तरफ वो अपने बच्चों को संभाल रही हैं तो वहीं दूसरे तरफ अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसे में लगातार करिश्मा कपूर को जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि अब आखिरकार करिश्मा के आंसू क्यों निकल रहे हैं, करिश्मा मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं, करिश्मा जो है पैसों के लिए अब ये इमोशनल ड्रामा कर रही हैं ताकि संजय कपूर के प्रॉपर्टी में उन्हें हिस्सा मिल सके। तो हम आपको बताते हैं कि करिश्मा कपूर जो हैं वो पूरी तरह से सच्ची हैं, करिश्मा कपूर का इमोशन जो है वो पूरी तरह से सच है और करिश्मा कपूर का ये सब करना, उनका रोना, ये सब जो है लाजमी है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि करिश्मा कपूर की अकेलेपन का जिम्मेदार जो लोग संजय कपूर को मान रहे थे वो ये बात जान ले कि जितनी गलती संजय कपूर की थी करिश्मा कपूर के मामले में, उनके अकेलेपन के मामले में, उससे कहीं ज़्यादा गलती जो है वो करिश्मा कपूर के खुद की माँ की थी यानी कि बबीता कपूर की थी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं कि बबीता कपूर की वजह से करिश्मा कपूर का प्रोफेशनल लाइफ जो है और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बबीता कपूर की वजह से करिश्मा कपूर जो हैं वो अकेली रह गई अपनी ज़िंदगी में। चलिए इसके पीछे के कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं जो सीधे सीधे इस बात पर जो है इशारा करते हैं कि बबीता कपूर की वजह से ही करिश्मा कपूर की ज़िंदगी जो है वो ऐसी हो गई है, करिश्मा कपूर जो हैं वो अकेली रह गई हैं अपनी ज़िंदगी में। करिश्मा कपूर की अगर हम ज़िंदगी की बात करें तो उनके ज़िंदगी के हर एक फैसले खुद करिश्मा ने नहीं लिए हैं बल्कि उनके बिहाफ में उनकी मदर बबीता कपूर ने लिए हैं। जब उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ महज 16 साल की उम्र में तब बबीता की वजह से ही करिश्मा कपूर ने अपनी जो पढ़ाई है वो अधूरी छोड़ दी थी और इंडस्ट्री में उन्होंने डेब्यू किया था, जबकि उस समय बबीता कपूर को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि रणधीर कपूर के साथ जो है वो अलग हो चुकी थी, दोनों अलग रह रहे थे। रणधीर कपूर जो है उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने जो है अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, उन्हें इंडस्ट्री में जो है जाने पर मजबूर किया। उनका ये डिसीजन जो है हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि उनके डिसीजन की वजह से ही कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर जो हैं 90 के दशक की जो है पॉपुलर एक्ट्रेस भी बनी, 2 दशकों तक उन्होंने इंडस्ट्री पर राज भी किया। लेकिन सबसे बड़ी गलती बबीता कपूर ने अपनी बेटी के मामले में तब करी जब उन्होंने करिश्मा कपूर के अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ दिया, यानी कि अभिषेक बच्चन के साथ उसकी जो सगाई हुई थी उसे तोड़ दिया, सिर्फ ये कहते हुए कि अभिषेक बच्चन जो है वो पॉपुलर नहीं है, वेल सेटल्ड नहीं है और उनकी जो फैमिली है उस समय बैंकरप्ट जो है वो हो चुके थे, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। जिसके बाद बबीता कपूर यहाँ भी नहीं रुकी, इतना सब होने के बाद भी उन्होंने करिश्मा कपूर
उनकी ज़िंदगी पर अपना जो है हक जमाना नहीं छोड़ा। उस समय करिश्मा कपूर जो थी अडल्ट थी, वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती थी। उसके बावजूद भी बबीता कपूर ने जो है अभिषेक के साथ रिलेशनशिप के टूटने के कुछ ही महीनों में जो है करिश्मा कपूर को एक ऐसी शादी करने पर मजबूर कर दिया जो वो कभी करना ही नहीं चाहती थी। जी हाँ, अभिषेक बच्चन के साथ रिश्ते टूटने के बाद जो है करिश्मा काफ़ी ज़्यादा जो थी अपसेट थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी संजय कपूर से। लेकिन वो बबीता कपूर ही थी जिन्होंने ज़बरदस्ती करिश्मा कपूर को जो है इमोशनली ब्लैकमेल किया और उन्हें शादी करने के लिए मजबूर किया। जबकि उस समय करिश्मा कपूर के फादर रणधीर कपूर जो थे बबीता के अगेंस्ट थे। वो ये नहीं चाहते थे कि करिश्मा की शादी जो है संजय से हो, क्योंकि वो अच्छी तरह से फ्यूचर देख पा रहे थे कि करिश्मा और संजय के बीच में कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। वो जानते थे कि संजय के पास भले ही पैसे थे, वो अमीर थे, लेकिन संजय की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी, कुछ ऐसे उनके जो थे गुण थे जो कि रणधीर को पसंद नहीं आ रहे थे। और ऐसे में उन्होंने मना भी किया था बबीता कपूर को कि वो करिश्मा की शादी संजय से ना कराए। उसके बावजूद भी बबीता कपूर ने अपने जिद के चलते करिश्मा की शादी जो है संजय कपूर से करा दी, और वो भी पैसों के लिए। करिश्मा कपूर का जब डिवोर्स हो रहा था संजय कपूर से, तब करिश्मा कपूर पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे कि वो गोल्ड डिगर हैं। उन्होंने पैसों के लिए शादी करी संजय कपूर से, और संजय कपूर के पैसों के लिए ही वो इतने दिनों तक उन्हें झेल रही थी, उनके इतना बुरा करने के बाद भी। तो हम उन लोगों को ये बता दें कि संजय कपूर के मामले में गोल्ड डिगर जो थी वो करिश्मा कपूर नहीं थी, बल्कि उनकी मदर बबीता कपूर थी। क्योंकि पैसों के लालच में बबीता कपूर ने करिश्मा की शादी करी थी, क्योंकि करिश्मा कपूर नहीं चाहती थी कि वो संजय से शादी करे। और करिश्मा कपूर जो कि खुद इतनी वेल सेटल्ड थी और इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस थी, उन्हें जो है पैसों की ज़रूरत नहीं थी कि वो पैसों के लिए जो है एक ऐसे इंसान से शादी करे जो कि उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता था। और ऐसे में यहाँ पर भी बबीता कपूर ने जो है करिश्मा कपूर को बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया। और जब डाइवोर्स के केस चल रही थी, तब करिश्मा कपूर को अकेले ही इस केस को जो है संभालना पड़ा, इन सारी चीज़ों से जो है जूझना पड़ा। और अब जब भी करिश्मा कपूर जो है नज़र आती हैं, वो बबीता कपूर की सेवा करते हुए नज़र आती है। हालांकि ये बात है कि बबीता कपूर जो है उनकी मदर हैं, तो करिश्मा कपूर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी माँ का सपोर्ट करे। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि बबीता कपूर ने जो है करिश्मा कपूर की पूरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द जो है घुमा के रखा है। और करिश्मा कपूर जो हैं वो पूरी तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है अपनी माँ के लिए समर्पित कर दी। क्योंकि करिश्मा कपूर जो कि खुद इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी पॉपुलर हैं, उन्होंने जो है अपने खुद का दिमाग कभी यूज़ नहीं किया, बल्कि अपने माँ के कहने पर उन्होंने अपने लाइफ के काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बाद में गलत साबित हुए। और कहीं ना कहीं उनके फादर को ये बात पता थी, वो बार बार करिश्मा को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन करिश्मा ने जो है अपनी माँ पर अंधा ट्रस्ट किया। और इसकी वजह से एट लास्ट करिश्मा कपूर जो है अपनी लाइफ में अकेले रह गई। और साथ ही साथ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि करिश्मा कपूर जो हैं संजय से कभी शादी तोड़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन इसके भी पीछे बबीता कपूर का ही हाथ था, क्योंकि संजय कपूर ने जो है बबीता कपूर की मेंटेनेंस के लिए जो उन्हें पैसे दिए जाते हैं उसे देने से मना कर दिया था। जी हाँ, इस बात का खुलासा ही हुआ है कि संजय कपूर जो हैं न सिर्फ करिश्मा कपूर को पैसे दे रहे थे उनकी शादी में, बल्कि वो बबीता कपूर का भी पूरा खर्चा उठा रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने बबीता कपूर का खर्चा उठाने से मना कर दिया, और तब बबीता कपूर ने जो है करिश्मा और संजय को अलग करने की सोची और करिश्मा को इन्फ्लुएंस किया कि वो डिवोर्स ले ले संजय कपूर से। और इसी के चलते करिश्मा कपूर ने डिवोर्स भी लिया संजय से। यही वजह है कि संजय से डिवोर्स के बाद भी करिश्मा कपूर ने कभी दूसरी शादी नहीं करी, और संजय के साथ वो अक्सर देखी जाती थी
डिनर करते हुए और साथ ही साथ फैमिली वेकेशंस पे अपने बच्चों के साथ, उनके स्कूल फंक्शंस के दौरान, पीटीएम मीटिंग के दौरान। और कहीं ना कहीं ये बात कही भी जाती थी कि करिश्मा कपूर को रिग्रेट भी हो रहा था कि उन्होंने संजय से डिवोर्स क्यों लिया, और संजय को भी रिग्रेट हो रहा था इस बात का कि उन्हें करिश्मा के साथ कभी डिवोर्स लेना नहीं चाहिए था। और अब जब संजय का निधन जो है हो चुका है, आज उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, तो वो शख्स जिसने करिश्मा कपूर को लाइफ के इस स्टेज पर लाकर रखा है, यानी कि उनकी मदर, वो उनके साथ अब भी मौजूद नहीं है। उन्होंने संजय कपूर के निधन के दौरान करिश्मा कपूर को अकेले छोड़ दिया इस सिचुएशन का सामना करने के लिए, और करिश्मा कपूर की तरफ से जो है उनकी मदर, उनके फादर, कोई भी वहाँ नज़र नहीं आए। तो दोस्तों, इस बारे में क्या कहना है आपका, प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू आप हमें ज़रूर बताएं। और जो बबीता कपूर का इन्वॉल्वमेंट रहा है करिश्मा की लाइफ में, इसे लेकर आपका क्या कहना है, ये भी आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट।